रफ़-ए-दैन के बारे में आप किस तरीके से कायल करते हैं, जबकि जो रफ़-ए-दैन न करने वाले हों ये कहते हैं कि रफ़-ए-दैन न करने की हदीस में मौजूद है? तो मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं लोगों को देखता हूँ कि ये किस जहन का आदमी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी था, वो डॉक्टर साहब हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो आप डॉक्टर हैं, ये बताएं कि सबसे पहले मेरिट का जो हक होता है वो उस आदमी को होता है जो सिर्फ पास हो, या उसका होता है जो अव्वल पोजीशन का हो? तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब ये कहेंगे पढ़े लिखे के मेरिट की बुनियाद पर अव्वल पोजीशन जिसने ली है तो वो हकदार है। तो मैं कहता हूं कि देखो मुसलमानों के अंदर सबसे आला दर्जे की हदीस जो है, अव्वल पोजीशन वाली हदीस, वो है जिसे मुसलमान मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर है। और दूसरे दर्जे की दूसरी पोजीशन की हदीस वो है जो सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर नकल की है। और तीसरे दर्जे की वो हदीस होती है जो सही हदीस होती है। उसके बाद चौथा दर्जा वो हदीस है जिसे हसन कहा जाता है, यानी रियायती पास। तो अब मैं उनके सामने मुवाजना करता हूं कि देखिए रफ़-ए-दैन की हदीस जो है वो मुत्तफ़क़ुन अलैह भी है, यानी उनको अव्वल पोजीशन हासिल है। दूसरी दर्जा भी इन्हीं को हासिल है कि बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और तीसरा दर्जा भी इनको हासिल है इसलिए कि ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हैं और दीगर हदीस के अंदर भी हैं और सही भी हैं। और जो रफ़-ए-दैन न करने की हदीस है वो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे नकल किया है। सबसे सही हदीस जिसे कहा जाता है वो सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, और उसे इमाम तिरमिज़ी नकल करने के बाद ये फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसन, यानी ये हदीस हसन है, सही से कम और ज़ईफ से ऊपर। तो इसे ये कह लीजिए कि हम इसे रियायती पास करते हैं। जबकि हजरत अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अबू दाऊद शरीफ के अंदर जो है वो लिखा है इस हदीस को नकल करने के बाद कि ये हदीस ज़ईफ है। इसको भी छोड़ें, मैं ये कहता हूं कि जब ये रियायती पास है तो अब सबसे पहले जो है मेरिट पर वो हदीस होनी चाहिए काबिल अमल जो पहली पोजीशन की है, दूसरी पोजीशन की है, तीसरी पोजीशन की है। रियायती पास जो है वो बाद के अंदर होनी चाहिए। रियायती पास को उस वक्त लेना चाहिए जब पहली पोजीशन की कोई हदीस मौजूद न हो। और तीसरी चीज ये है कि 4 अइम्मा इकराम जिनका इस वक्त मजहब चल रहा है उनमें से 3 अइम्मा इकराम रफ़-ए-दैन के कायल हैं। तो जाहिर बात है कि 3 इमाम एक तरफ हैं और 1 इमाम एक तरफ है। जब 4 जजों में से 3 जज एक तरफ फैसला दे रहे हो तो एक आदमी का इख्तलाफी नोट तो हो सकता है, उसे फैसला नहीं कहा जा सकता। तो गोया कि 4 अइम्मा में से 3 ने फैसला दे दिया कि रफ़-ए-दैन सुन्नत है। तो ये वो बातें हैं जो आम आदमी को अपील करती हैं।